नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके सामने एक ऐसे व्यक्ति के कंपनीज के बारे में चर्चा करूंगा जिन्होंने सिर्फ के सिर्फ स्मॉल कैप माइक्रो कैप कंपनीज के ऊपर निवेश करके आज करोड़ों रुपया उन्होंने छापे हैं। तो उनके ही पोर्टफोलियो से एक कंपनी के बारे में आज चर्चा करूंगा जिस कंपनी के ऊपर उन्होंने अच्छा खासा निवेश भी करके रखे हैं और एक बहुत दिनों से इस कंपनी के ऊपर वो कंटिन्यू भी कर रहा है। तो उसी के बारे में चर्चा करूंगा, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए क्योंकि बड़े इन्वेस्टर से हम लोगों को कुछ सीखना चाहिए। क्योंकि देखिए हम लोग हमेशा यही चाहते हैं कि मेरा फंड 20 गुना 50 गुना 100 गुना हो जाए। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, रिस्क भी लेना पड़ेगा। उसके साथ साथ आपको हमेशा उस कंपनी के बारे में रिसर्च भी करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि एक बार रिसर्च किया उसके बाद कंपनी के ऊपर बने रहे तो वो कंपनी आपको मल्टीपल का रिटर्न दे देगा, ऐसे बिल्कुल होगा नहीं। क्योंकि कंपनीज के ऊपर निवेश करने के बाद वो कंपनी के ऊपर निवेश आप नहीं कर रहा है, उस कंपनी का बिजनेस के ऊपर आप इन्वेस्ट किया है, मतलब उसका बिजनेस किस तरीके से चल रहा है वो जानना बहुत जरूरी है। तो आज उसी से जुड़े हुए एक व्यक्ति का नाम मैं डिस्कशन करूंगा जिसका नाम है आशीष कचोलिया जी। तो आशीष कचोलिया जी आप सभी जानते हैं, जिस तरीके से विजय केडिया जी मार्केट में एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बने, स्मॉल कैप मिड कैप टाइप कंपनी को निवेश करने के बाद उसी तरीके से एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बने उस माइक्रो कैप स्मॉल कैप मिड कैप टाइप कंपनी के ऊपर निवेश करके। उनका नाम है आशीष कचोलिया जी। इन व्यक्ति को आपको सोशल मीडिया में अलग जगह पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। इनका कहना है कि पैसा कमाना है तो आपको रिस्क तो लेना पड़ेगा, और अगर रिस्क लेना है तो आप सोच समझकर आपके कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए और आप सारी चीजों को समझिए, कंपनी के ऊपर रिसर्च करिए, एनालिसिस करिए, उसके बाद काम करिए। तो चलो अभी देख लेते हैं इस व्यक्ति के पोर्टफोलियो में आज का कौन सा कंपनी है। उससे पहले कंपनी के इस व्यक्ति का पोर्टफोलियो के बारे में एक रिव्यू में आपको बता दूं। 2015 में आशीष कचोलिया जी का टोटल नेटवर्क था 393 करोड़, और आज वो देखिए ऐसे नहीं कि वो डायरेक्टली लंबा जर्नी चला गया। देखिए क्या हुआ, ऊपर जाने के बाद कोविड के टाइम में उसका हालत खराब हो गया, क्योंकि कोविड से पहले वो ही जो 400 करोड़ का जो टोटल नेटवर्क था वो बढ़ के 880 करोड़ हो गया था 2018 में। उसके बाद देखिए कोविड में कहाँ पे आया, फिर से वही लेवल में आ गया, मतलब जहाँ से स्टार्ट हुआ था वही लेवल में आ गया कोविड के टाइम में। तो क्या उन्होंने माल बेचा? बिल्कुल नहीं, और भी क्वांटिटी ऐड किया। और उसके बाद देखिए धमाका धमाका, मतलब सिर्फ 400 करोड़ से बन चुके हैं करीबन 3000 करोड़ का नेटवर्क। तो सोचिए 3000 करोड़ का नेटवर्क उन्होंने अकेला खुद के पोर्टफोलियो के हिसाब से बनाया है। और उनकी पोर्टफोलियो में एक बेस्ट कंपनी के बारे में आज चर्चा करूंगा जो एक अलग लेवल का ग्रोथेबल होने का चांसेस है। तो सारे पॉइंट्स में आपके साथ डिस्कशन करूंगा, तो वीडियो में बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। और हाँ, ये वीडियो में टोटली इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ एज एजुकेशन पर्पज में शेयर कर रहा हूँ। मेरे तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन कभी भी किसी भी टाइम में होता नहीं है। अगर आपको काम करना है, आपके कोई भी सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर जो है उसके साथ बातचीत करके काम करिए। तो कंपनीज के बारे में चर्चा करने से पहले कंपनी का प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करना बहुत जरूरी है। देखिए कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसके बारे में बात करूं तो इसका अलग अलग ब्रांड है। इसका जो सबसे पॉपुलर ब्रांड है जिसका नाम है अशोका। तो अशोका जो ब्रांड है इसी के बारे में बात करूं तो अलग अलग कैटेगरीज के आपको प्रोडक्ट देखने को मिल जाएगा। अचार से लेकर, मिठाई से लेकर, मसाला से लेकर, अलग अलग कैटेगरीज के चिली पनीर से लेकर, चिली पेपर से लेकर अलग अलग प्रोडक्ट कंपनी बनाते हैं। तो कंपनी किस तरीके से प्रोडक्ट बना रहा है, कौन कौन प्रोडक्ट बना रहा है, तो उसके ऊपर एक भी डेटा अपडेट में यहाँ पे आपको वेबसाइट के बेसिस में देने वाला हूँ। तो अगर वेबसाइट के बेसिस में बात करूँ तो आप देख सकते हैं आवर ब्रांड। तो ब्रांड में कौन सा है, अशोका इसका ब्रांड है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं साउल जो इसका ब्रांड है, पीजी ऑर्गेनिक इसका ब्रांड है, उसके साथ साथ नेटिस इसका ब्रांड्स है। इसी तरीके से और भी कितने सारे ब्रांड्स आप देख सकते हैं, कैमल्स इसका ब्रांड्स है। साथ ही साथ एयरप्लेन इसका ब्रांड्स है, ट्रूली इंडिया इसका ब्रांड है। तो इस तरीके से अलग अलग कैटेगरीज का ब्रांड कंपनी बना कर रखे हैं, जो मसाला से लेकर पनीर से लेकर अलग अलग कैटेगरीज के मतलब प्रोडक्ट बनाते हैं। देखिए इंडिया खाने पीने के लिए हमेशा आगे रहते हैं। तो जो अलग अलग कैटेगरीज के जो फूड है, टेस्टीज फूड है, उसकी हमेशा डिमांड इंडिया में रहते हैं। लोग बाहर की कंट्री से इंडिया में स्ट्रीट फूड खाने के लिए आते हैं, और इंडिया के अलग अलग मसाला बाहर की कंट्रीज में एक्सपोर्ट किया जाता है। तो उस बेसिस में कंपनी का प्रोडक्ट कहाँ पे एक्सपोर्ट किया जा रहा है वो देख लीजिए। टोटली ग्लोबली मार्केट में कंपनी का अलग अलग कंट्रीज में
प्रेजेंस है। यहाँ पे जैसे कंपनी का बिजनेस तो इंडिया में हो ही रहा है, उसके साथ चाइना में भी है, साथ ही साथ साउथ अफ्रीका में भी है, उसके साथ साथ कुछ अरब कंट्रीज में भी है, उसके साथ साथ यूरोप कंट्रीज में भी है, और नॉर्थ अमेरिका के ऊपर भी आपको साउथ अमेरिका में आपको देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया में भी इसका प्रोडक्ट बेचता हुआ देखने को मिलेगा। तो बेसिकली कंपनी का 8 ब्रांड्स है, 55 कंट्रीज में कंपनी प्रोडक्ट को बेच रहा है, 180 डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क्स भी है। तो अलग लेवल का एक ग्रोथेबल सिचुएशन आपको इस कंपनी के ऊपर देखने को मिल सकता है। अभी कंपनी का नाम कौन सा है? कंपनी का नाम है एडीएफ फूड इंडिया लिमिटेड। तो एडीएफ फूड इंडिया लिमिटेड के ऊपर मैं पहले भी एक वीडियो डिस्कशन किया था। अभी आज मैं इसके ऊपर डिटेल्स वीडियो में आपको बना के शेयर करूंगा, तो बने रहिएगा वीडियो के अंदर। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा। देखिए, इसका जो ब्रांड है वो एक टारगेट बेसिस में कंपनी बेचते हैं। कंपनी में कुछ वीकनेस पॉइंट भी है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ऐसे नहीं कि कंपनी का हर पॉइंट अच्छा है। जैसे देखिए, कंपनी के जो टारगेट ऑडियंस है वो ऑब्वियसली कंपनी ऑल ओवर इंडिया कस्टमर्स को यहाँ पे टारगेट रखे है। साथ ही साथ कंपनी के जो ब्रांड है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का कंपनी का ब्रांड है। जो ब्रांड है कंपनी, उस प्रोडक्ट को कंपनी कहाँ कहाँ पे बेचते हैं? पिज्जा कंपनी से लेकर, कुकीज से लेकर कंपनी अलग अलग कैटेगरीज के जो खाने पीने का चीज है, पैकेजिंग का जो प्रोडक्ट है, उसके ऊपर कंपनी प्रोडक्ट को बेचते हैं। और बेसिकली कंपनी के जो सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो ओन वेबसाइट, मतलब खुद के वेबसाइट के माध्यम से कंपनी बेचते हैं। साथ ही साथ लीडिंग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे बिग बास्केट हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया, इस तरीके से जो बड़े से बड़े प्लेटफॉर्म है उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी बेचा जाता है। तो देखिए, कंपनी की जो मेनली दिक्कत पॉइंट यही है कि कंपनी बेसिकली ई कॉमर्स बिजनेस के ऊपर है। कंपनी का कोई भी आउटलेट और कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ऑफलाइन नहीं है। तो ये कंपनी के लिए दिक्कत वाला बात है, क्योंकि कंपनी का अगर ग्रोथ करना है तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में ही काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कंपनी सिर्फ ऑनलाइन के बेसिस में काम कर रहा है, और कंपनी के जो अलग अलग प्रोडक्ट है आप देख सकते हैं। ट्रूली कंपनी के जो इंडियन प्रोडक्ट है, दो इंडियन प्रोडक्ट, यहाँ पे भी इंडियन प्रोडक्ट के ऊपर अलग अलग कंपनी प्रोडक्ट्स को बना के रखे हैं। जहाँ पे भी कंपनी प्रोडक्ट और जो प्रोडक्ट कंपनी बना रहा है आप देख सकते हैं। कुछ पैकेजिंग प्रोडक्ट, कुकीज है, मैंगोज है, इस तरीके से जो अलग अलग कैटेगरीज के जो खाने पीने का प्रोडक्ट है वो भी कंपनी बना रहा है। अभी देखिए, कुछ स्टोर में कुछ जगह पे अभी कंपनी कुछ प्रोडक्ट को यहाँ पे लिस्टिंग किया। जैसे अशोक जो प्रोडक्ट है इसका, अशोक का जो प्रोडक्ट है, इस ब्रांड को कंपनी कुछ स्टोर में, आउटलेट में यहाँ पे कंपनी बेचते हैं और उसको मतलब डिस्प्ले भी कराते हैं। कभी कभी आपको किसी भी फेस्टिवल के जगह पे भी आपको इस तरीके से प्रोडक्ट का जो डिस्प्ले है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो कंपनी धीरे धीरे करके आउटलेट को भी ओपन करने का कोशिश कर रहे हैं और आउटलेट के ऊपर भी जाने वाले हैं, रिटेल काउंटर्स के ऊपर भी जाने वाले हैं। अभी कंपनी के एक डिटेल्स व्यू में आपको दूं तो कंपनी देखिए 55 कंट्रीज के ऊपर प्रोडक्ट को बेचते हैं, जहाँ पे नॉर्थ अमेरिका, साथ ही साथ यूके, साथ ही साथ मतलब अरब कंट्री में भी कंपनी प्रोडक्ट बेचते हैं, मिडिल ईस्ट कंट्रीज में, एशिया पैसिफिक के ऊपर, साउथ अफ्रीका में भी कंपनी प्रोडक्ट को बेचते हैं। तो कस्टमर जो सेगमेंट है वो साउथ एशिया के ऊपर भी है, साथ ही साथ कंपनी के डोमेस्टिक कस्टमर भी है ऑल ओवर इंडिया में, और 2 अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज है। टोटल एनुअली जो फूड प्रोसेसिंग होता है 228,000 मैट्रिक टन। और कंपनी के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कहाँ पे है? यूएस में 2 अलग अलग जगह पे है, वेयर हाउस है, और 180 से भी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स भी है। और कंपनी के जो प्रोडक्ट है वो 400 से भी ज्यादा कंपनी प्रोडक्ट्स यहाँ पे प्रोसेसिंग करके रखे हैं। इंटरनेशनल ब्रांड कितना है? 8 इंटरनेशनल ब्रांड है, और 35 न्यू प्रोडक्ट कंपनी लॉन्च कर चुके हैं फाइनेंशियल ईयर 2023 में। और इसका जो सबसे ज्यादा प्रोडक्ट बेचे जाने वाला प्रोडक्ट है वो है अशोका प्रोडक्ट, और वो भी 30% के आसपास सीएजर के आसपास ग्रोथ हो रहा है। बाकी जो इसका मतलब जीरो नेट डेप्थ, कंपनी का डेप्थ एक भी नहीं, 1 रुपया भी नहीं है। कंपनी एकदम डेप्थ को जीरो करके रखा है, ये सबसे बड़ी बात है इस कंपनी के ऊपर। अभी देखिए, इसका जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को कंपनी रेवेन्यू किस तरीके से ग्रोथ कर रहा है। 2020 में से 250 करोड़ के आसपास था, वो आज हर साल में देखिए बढ़ते चले गए। 2020 से लेकर 2023 तक देखूं तो हर साल में कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो लार्जेस्ट इंडियन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट जो है वो यही कंपनी करते हैं। तो अच्छा खासा ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला। साथ ही साथ प्रोसेसिंग फूड है उसके ऊपर 80%, और डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसके ऊपर 20% कंपनी का बिजनेस चल रहा है। और कंपनी देखिए, सबसे जो डिमांडेबल प्रोडक्ट है इसका अशोका, उसके ऊपर 30% कंपनी सीएजीआर के आसपास ग्रोथ कर रहा है।
फाइनेंशियल ईयर 2021 में 119 करोड़ के आसपास था, वो बढ़ के 2023 में 200 करोड़ के ऊपर चला गया। तो एक अच्छी बात है, इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला है। तो अभी देखिए कंपनीज के प्रोडक्ट के बारे में तो चर्चा कर चुका हूँ, अभी कंपनी के फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में चर्चा करूंगा। सबसे पहले कंपनी के फाइनेंशियल डिटेल्स में कंपनी का कैपेक्स के बारे में चर्चा करूंगा। देखिए कैपेक्स कितना कंपनी ग्रोथ किया है। 2020 में कंपनी का कैपेक्स था अराउंड 10 करोड़, 2021 में कितना है 3 करोड़, और 2022 में कंपनी कैपेक्स को बढ़ाया 34 करोड़ तक, और 2023 में 26 करोड़, और 2023 के करंट जो ईयर चल रहा है अभी वहां पे कितना 13 करोड़ के आसपास। तो कंपनी कैपेक्स को धीरे धीरे करके बढ़ाता हुआ देखने को मिले। अभी कंपनी के जो प्रोडक्ट है उसमें कंपनी के जो प्रोडक्ट का डिटेल्स है उसमें आप देखेंगे तो कंपनी जो प्रोसेस फूड्स है उसके ऊपर 81% बिजनेस कर रहा है, और साथ ही साथ जो एजेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड बिजनेस है उसके ऊपर 18% बिजनेस कर रहा है। तो कंपनी का फ्रोजन फूड्स जो है 42%, साथ ही साथ मिल जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर 34%, अदर्स प्रोडक्ट के ऊपर 16%, एंड कैन फूड एंड रेडी टू ईट फूड 8% के आसपास कंपनी प्रोडक्शन कर रहा है। और कंपनी के देखिए जो फाइनेंशियल डिटेल्स है उसके बारे में बात करूं तो कंपनी भी बहुत छोटा कंपनी है, सिर्फ 2000 करोड़ का कंपनी है, और कंपनी का जो पी रेशियो है वो 31 के आसपास देखने को मिले। कंपनी का बुक वैल्यू कितना है 40 के आसपास है, और कंपनी के देखिए आरओसी आरओई ठीक ठाक देखने को मिलेगा। कंपनी का वैल्यूएशन देखा जाए तो सस्ते में है, कितना सस्ता है वो मैं आपको यहाँ पे पी रेशियो के हिसाब से दिखा दूं तो कंपनी का एवरेज पी रेशियो निकल कर है 31, और कंपनी का करंट पी रेशियो भी 31 के आसपास है। इसका मतलब कंपनी का वैल्यूएशन सस्ते में है। कंपनी की डेप्थ एकदम जीरो है, एक अच्छी बात है। प्रोमोटर के पास होल्डिंग जो है उनमें से सिर्फ 7% प्लेजिंग है, इसको चिंता करने का जरूरत नहीं है। और इनकम अच्छा खासा हो रहा है, कितना इनकम हो रहा है चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। कंपनी का सेल्स देखिए हर साल बढ़ते चले जा रहे हैं। जो कंपनी के इतने शानदार तरीके से सेल्स बढ़ता हुआ देखने को मिले, एक्सपेंस मिटाने के बाद कंपनी का प्रॉफिट भी हर साल बढ़ता हुआ देखने को मिला है। तो मेरे हिसाब से जो कंपनी के इतने शानदार परफॉर्मेंस है तो उसके ऊपर एक पॉजिटिव साइंस तो बनता है। तो कंपनी के ऊपर सेल्स का ग्रोथ, प्रॉफिट का ग्रोथ, रिटर्न भी धमाका दिया। देखिए 3 साल में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दिया, अभी फिर से कंपनी जर्नी करना स्टार्ट किया है। अभी कंपनी के बैलेंस शीट के बारे में बात करूं तो रिजर्व हर साल बढ़ते चले गए, कर्जा एकदम ना के बराबर आ चुके हैं, फिक्स्ड एसेट भी कंपनी के आसपास है, और कंपनी के अदर्स एसेट में देखेंगे तो कंपनी के ऊपर 82 करोड़ के आसपास कंपनी के इस बार ट्रेड मिला, और देखा जाए तो कंपनी के ऊपर जो कैश इक्विपमेंट है वो 91 करोड़ के आसपास है। और एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास आपको इन्वेस्टमेंट देखने को मिल जाएगा। तो एक अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथेबल सिचुएशन आपको देखने को मिला है। बाकी इस कंपनी के जो टेक्निकली बेसिस है वो आपको मैं बता दूं तो आप इस कंपनी के चार्ट पैटर्न एक बार देखेंगे तो देखिए कंपनी जब स्टार्ट हुआ था तब साल था 2010। 2010 साल से कंपनी के कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं था, कंटिन्यूसली गिरावट का माहौल में था, और उसके बाद देखिए कंपनी किस तरीके से धीरे धीरे करके ऊपर गया। कोविड के सिचुएशन के टाइम में एक क्रैश हुआ था, उसके बाद देखिए कंपनी फिर से रिकवरी करना कोशिश की। अभी देखिए एडीएफ जो फूड्स है इस कंपनी आज देखा जाए तो लाइफ टाइम हाई के आसपास है। तो यहाँ से कुछ भी हो सकते हैं, यहाँ पे गिर भी सकते हैं, ऐसे फिर से ऊपर भी जा सकते हैं, क्योंकि आरएसआई जो है वो 70 के ऊपर चला गया था, और अभी 70 के ऊपर टच करने के बाद फिर से रिवर्सल करने का कोशिश कर रहा है। देखिए आरएसआई जब नीचे आया था तब इसका कोविड के सिचुएशन के टाइम में ही नीचे आए थे, उसके बाद आरएसआई ऊपर लेवल में ही काम करना स्टार्ट किया है। तो देखिए एज ए लॉन्ग टर्म विजन के लिए अगर इस कंपनी को सोचना चाहते हैं तो जब कोई डिस्काउंट प्राइस में इस कंपनी को मिले तब इस कंपनी के ऊपर एक बार रिसर्च करना, उसके बाद अगर आपको डिसीजन लेना है तो आप एज ए आपके फंड को मेजर करके आप जरूर काम कर सकते हैं। देखिए मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन कभी भी किसी कंपनी के ऊपर होता नहीं है, ये मेरे खुद के पोर्टफोलियो के शेयर है, और आप अगर इस तरीके से कंपनी के ऊपर जानकारी जानना चाहते हैं तो मुझे जरूर कमेंट्स करिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।